तो भाई फाइनली मैडॉक की परम सुंदरी थिएटर्स में आ चुकी है और ये मूवी कैसी है बताऊंगा आपको बिना स्पॉइलर के। सबसे पहले बात करें इसके प्लॉट की, तो देखो परम यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इसमें परम का कैरेक्टर निभा रहे हैं, जो कि नॉर्थ इंडियन होता है और साउथ इंडियन यानी कि केरला की एक लड़की होती है जानवी कपूर, जो कि सुंदरी होती हैं। तो इस तरीके से बनी परम सुंदरी। अब होता क्या है कि जो परम है वो किसी ऐप या सोलमेट के चक्कर में, अब एग्जैक्टली क्या चक्कर है वो तो आप फिल्म देखकर समझो, लेकिन इतना समझ लो सोलमेट और किसी ऐप के चक्कर में वो साउथ जाता है। तो परम बहुत पैसे वाले घर का बाप का बेटा होता है और उसके बाद वो सोलमेट और किसी ऐप के चक्कर में वो साउथ में जाता है केरला में, और वहां पर उसकी मुलाकात होती है सुंदरी से। अब केरला की ब्यूटीफुल सीनरी तो आप इसको ये मान के चलो इस मूवी में आपको भर भर के देखने को मिलेगी। मैं केरला गया हूं, मैं जानता हूं कि वहां की जो सीनरी है लिटरली बहुत ही कमाल की है और वो सब इस मूवी में कैप्चर किया गया है। वहाँ के बैक वाटर्स हो गए, वहाँ के ब्यूटीफुल लोकेशंस हो गए, तो ये तो तय मान के चलो आपको विजुअली ये मूवी बहुत कमाल लगने वाली है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है, परम जो होता है वो सुंदरी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसी बीच एक दो तीन चार मतलब गाने आते हैं इस मूवी में, जिसमें से सोनू निगम वाला जो गाना है वो ऐसा लगेगा थिएटर में बैठे बैठे आपके कानों में मिश्री घोल रहा है। स्टोरी में आगे ये होता है कि अब आपको कहीं ना कहीं इस मूवी में कहीं ना कहीं चेन्नई एक्सप्रेस की याद आने लग जाएगी। कारण ये है कि जो परम है यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग आपको कहीं ना कहीं चेन्नई एक्सप्रेस की शाहरुख खान जैसी कहीं कहीं मूवमेंट पर लगेगी। अच्छा देखो, जब इसका ट्रेलर आया था तभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चेन्नई एक्सप्रेस पार्ट 2 है, जो कि ऑब्वियस रीजंस है क्योंकि एक नॉर्थ साउथ वाली स्टोरी बताई है, लेकिन इसमें स्टोरी थोड़ी सी अलग है। एग्जैक्टली चेन्नई एक्सप्रेस में तो शाहरुख फंस जाता है, लेकिन ये पर्पसली जाता है परम, तो उस तरह से ये स्टोरी में अलग है। अच्छा, ट्रेलर में जो एक्सेंट आ रही थी, साउथ की एक्सेंट आ रही थी हिंदी बोलते वक्त जानवी की, वो इस मूवी में बनती है, लेकिन मूवी में कहीं कहीं पर आपको जब हिंदी बोलते हुए देखेंगे जानवी कपूर तो वो एकदम नॉर्मली बोल रही है। तो आप सोचोगे यार एक पल के लिए तो ये थोड़ी सी साउथ एक्सेंट में बोल रही थी, अब उसके बाद ये एकदम क्लियर कैसे बोल रही है। तो वो जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी और फ्लो तोड़ता है मूवी का, जो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार जिस तरीके से वो स्टार्टिंग में बोल रही थी अगर उसको वैसे ही रखते तो सही रहता। खैर उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, परम इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा आगे पीछे घूमता है और उसके बाद अब वो इम्प्रेस होगी या नहीं वो तो आप मूवी देखकर समझना। अब ये मूवी कैसी है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें एक्टिंग है वो एवरेज है। जानवी कपूर ऑल्दो ट्रेलर से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत हद तक दीपिका के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक्टिंग वाइज देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर दोनों की ही एक्टिंग एवरेज है। कुछ ऐसा वंडर नहीं कर दिया इन्होंने कि आपको मूवी देखने के बाद लगेगा कि वाह कि ये इनके करियर की एक बहुत कमाल की फिल्म है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस यानी कि मैडॉक जुड़ा हुआ है। मैडॉक की स्त्री थी, मिमी थी और बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज आई थी मैडॉक की। अब परम सुंदरी से भी बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि मैडॉक का नाम जुड़ा है तो मूवी बहुत ज्यादा आलीशान होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एवरेज एक्टिंग लगी, स्टोरी थोड़ी सी अलग लगी। ऑल्दो बहुत सारी रोमांटिक मूवीज में आपने ये स्टोरी देखी होगी, लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस जैसी स्टोरी नहीं, उससे थोड़ी अलग है, स्टोरी के मामले में अलग है। बट एक्टिंग वाइज अगर आप देखो तो एक्टिंग एवरेज रहती है। गाने अच्छे हैं, एक दो गाने अच्छे हैं और उन गानों में डांस भी अच्छा किया है दोनों ही कपल ने, तो वो अच्छा लगता है। मतलब इन दोनों की केमिस्ट्री आपस में ठीक थी, बट अगर आप ओवरऑल मूवी में एक्टिंग देखोगे तो एवरेज ही लगेगी। उसके बाद एक सरदार जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 में भी थे शायद, तो वो बहुत कमाल का लगता है देखने में। और उसके बाद अब जो स्टोरी आगे फर्स्ट हाफ में जो लगती है स्टोरी, वो ये लगती है कि बिल्डअप हो रहा है और थोड़ा सा आपके मन में इंटरेस्ट जगाती है। बट इस मूवी का जब सेकंड हाफ शुरू होता है तो बहुत सारी चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती है। मतलब आप लिटरली बैठे बैठे ये जज कर सकते हो कि अब ये होगा, अब ये होगा। वहीं पर जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा खोने लग जाता है। लेकिन इस मूवी को पूरा देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक एवरेज वन टाइम वॉच मूवी है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा बड़ी लेकर मत जाना, गानों के लिए जाना और स्टोरी थोड़ी सी अलग है तो उस हिसाब से जाना। बाकी बीच बीच में आपको चेन्नई एक्सप्रेस की याद जरूर आने वाली है। एक्टिंग में थोड़ा सा और किया जा सकता था जानवी कपूर की तरफ से और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरफ से। ऑल्दो मैडॉक की फिल्म होने के बाद भी अगर आप मैडॉक की टॉप फिल्म्स में गिनना चाहोगे, जो अच्छी अच्छी स्त्री या बहुत कमाल कमाल की मूवीज आई हैं, उसमें शायद ये ना आ पाए, बट मैडॉक की मूवी है तो थोड़ी सी तो हटके रहेगी। तो अगर आप एक कॉमेडी देखना चाहते हो, हल्की फुल्की एक स्टोरी देखना चाहते हो, रोमांटिक मूवी देखना चाहते हो, तो इस वीकेंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि एक एवरेज मूवी है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाना
और चेन्नई एक्सप्रेस अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जैक्ट कॉपी है तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लो, इसी तरह मैं अलग अलग बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ बताता रहता हूँ आपके लिए, या फिर अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज के रिव्यूज जानना चाहते हो तो वो भी इस चैनल पर आपको सब जानने को मिलेगा। बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में आपके पैसे जा नहीं रहे, अच्छी अच्छी नॉलेज मिल रही है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जाना। और भी जो मूवीज आने वाली है उनका रिव्यू भी जानना चाहते हो तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।